आज हम कक्षा 7 में गणित विषय में 1B अभ्यास करेंगे। 1B अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखो। उससे पहले हम समझेंगे कि सरलतम रूप में किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है 4/8, मान लीजिए परिमेय संख्या है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संख्या क्या एक ही किसी भी संख्या से कटती है। जैसे कि 2 के पहाड़े में 4 आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो हम इसे 2 से काट सकते हैं। लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आती है, 4 के पहाड़े में भी ये दोनों ही संख्या आती हैं। तो एक ही संख्या से दोनों को काटते हैं, तो 4 का पहाड़ा 4 में पड़ेंगे, 4 ही कम 4, एक बार कट गया। और 4 का ही पहाड़ा 8 में पड़ेंगे, 4 दूनी 8। तो हमारा उत्तर आ गया 1/2। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए संख्या है आपकी 14/7, तो 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो हम इसे 7 से काट सकते हैं। ये आपका 7 दूनी 14 और 7 का पहाड़ा 7 में पड़ेंगे, 7 ही कम 7, तो ये आ गया 2/1। तो इस तरीके से हमें ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम ये इसका पहला प्रश्न हल करेंगे अभ्यास का। अभ्यास के पहले प्रश्न में दे रखा है -8/10। -8/10 को सरल करने के लिए हम देखेंगे ये दोनों ही संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, तो हम इसे 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पहले हम 8 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8, 4 बार गया तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, ये हमारा आ गया 5। फिर बराबर का निशान लगाएंगे और जो संख्या हमारी अंश वाली है वो काट के जो आई है वो लिख देंगे, और जो हर वाली संख्या हमारी काट के आई है वो लिख देंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा -4/5। अब ये वाली संख्या किसी और संख्या से नहीं कटती। इसका दूसरा खंड है, प्रश्न है 15/20। तो 15/20 को जब हम काटेंगे तो ये दोनों संख्या 5 के पहाड़े में आती हैं। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो ये हमारा कट के आ गया 3/4। इसका तीसरा प्रश्न है 25/45। अब हम इस संख्याओं को देखेंगे तो ये दोनों ही संख्याएं 5 में से कटती हैं, तो 5 से हम इसे काट लेंगे। 5 पंजे 25 और 5 निम 45, काट के क्या आ गया 5/9, तो 5/9 हम लिख देंगे। इसका चौथा प्रश्न है -14/77। तो ये दोनों ही संख्याएं 7 के पहाड़े में आती हैं। 7 से हम इसे काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, तो हमारा उत्तर आ गया। अंश की जगह लिखा जाएगा -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, और नीचे उत्तर आ गया 11। तो ये हमारा इस तरीके से पहला प्रश्न हल हो जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है हमारा, संकेत बराबर और बराबर नहीं, ये वाला चिन्ह जो होता है ये होता है बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। आज हम 1B अभ्यास का चौथा प्रश्न सरल करेंगे। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 3/4। तो इसे सरल करने के लिए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, और जो हर वाली संख्या दे रखी होती है एक बिंदु लगा के पहला पॉइंट लिखते हैं 0, और जैसे इसमें 4 दे रखा है तो 4 तक नंबर लिख लेंगे ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे सभी में 4 लिखेंगे क्योंकि इसमें 4 दे रखा है। तो ये 3/4 कहाँ आया है, ये जगह 1 2 3, और यह है 3/4। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे एरो का,
इसका मतलब 3/4 ये संख्या रेखा पे निरूपित होता है। अब जैसे ही 4/4 होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा 1 है। ये 0 से 1 के बीच में हमने इसे निरूपित किया है। इसी तरीके से अगली संख्या है 3/5। तो हम एक पॉइंट पहला पॉइंट लगाएंगे 0 पे लाइन खींचने के बाद। ये देखिए दोनों तरफ हमने ये एरो का निशान लगाया है। इसका मतलब है इस रेखा को हम इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं। एरो का मतलब होता है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लगा दिया 0, क्योंकि ये प्लस की संख्या है इसलिए इसे हम बाईं साइड में ही लिखेंगे। अब हमें लिखना है 3/5। तो आखिरी अंक क्या होगा हमारा 5, ठीक है। अब हम 0 से लेके 5 तक की गिनती लिख देते हैं और बटे का निशान लगा के नीचे सब में 5 लिख देंगे, जो कि हर का मान है। हर वाले मान को ही हम लिखते हैं। अब हमें 3/5 को निरूपित करना है। तो ये देखिए पहला पॉइंट हो गया 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, जो कि हमें लिखना था। तो हम एरो का निशान लगा देंगे, यानी कि 3/5 ये वाला अंक है। इस तरीके से अगला है प्रश्न 5/8। तो अब क्या करेंगे हम एक एरो का निशान, एक लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ एरो का निशान लगाएंगे और पहला पॉइंट लिया 0, क्योंकि ये भी प्लस का है 0, और आखिरी पॉइंट कितना लेंगे 8, क्योंकि इसका हर कितना है 8। ऊपर गिनती लिख लेंगे 8 पॉइंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें ये ध्यान रखना है कि ये बराबर होने चाहिए, ये जो बीच का स्थान है वो सब बराबर होना चाहिए। बटे का निशान लगा देंगे सबके नीचे और नीचे 8 ही हर की मान रख देंगे। ये हो गया 1/8, ये हो गया 2/8, ये 3/8, 4/8, 5/8। इसी तरीके से 6/8, 7/8, 8/8। लेकिन हमें किसे निरूपित करना है 5/8 को, तो वो संख्या क्या है ये। तो यहाँ पे हम एरो का निशान लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न है इसका 3/16। इसे अब आप ही को बनाना है, आप इसे सरल करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है इसका निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। हमें असमान बताना है। असमान बताने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है -8/24 और 7/-21। तो हम क्या कर लेंगे 8 से 24 को काट लेंगे, 8 ही कम 8 एक बार चला गया, 8 तिया 24 3 बार, यानी कि उत्तर क्या आ गया -1/3। अब हम इसी तरीके से 7 से 21 को काटेंगे, 7 ही कम 7, 7 तिया 21। यहाँ पे भी माइनस दे रखा है। जब हर में माइनस होता है तो उसे ऊपर अंश में लिख देते हैं। ये भी हो गया -1/3। तो यानी कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, एक समान है। तो इसको लिख देंगे समान है। और पूछी क्या थी असमान, यानी कि असमान तो नहीं है ये। अब हम अगली संख्या को देखेंगे। ये संख्या है -15/20 और 25/-30। तो 15/20 को काट लेंगे, 5 से ये दोनों कट जाती हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो आ गया -3/4। इसे काटेंगे तो पहले हर में जो लगा है माइनस उसे ऊपर ले जाएंगे, संख्या हो जाएगी -25/30। ये भी 5 से कट जाएगी, 5 पंजे 25 और 5 छिंगा 30, ये आ गया 5/6। 5/6 संख्या अलग हुई 3/4 से, इसलिए ये क्या हो गया असमान परिमेय संख्या है। अब हम इसमें देखेंगे तीसरा प्रश्न है, इसमें 0/-7 और दूसरी संख्या है 0/4। तो जब ऊपर के अंश में 0 दे रखा होता है मान, तो वो समान ही होता है, क्योंकि उसका उत्तर 0 ही होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है समान परिमेय संख्या है, असमान नहीं है। इसका चौथा प्रश्न आपको सम हल करना है, जैसे मैंने अभी समझाया उसी तरीके से।